स्फुलिंग अरे। वह मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। कार्योत्सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी। नाभि पुत्र जिन पति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ क्या हुआ? इसके 10वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर 558, ये बता रहा हूं मैं, एक मिनट। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ 10वां अधिकार सद्बोध चंद्रोदय, और इसका 11वां श्लोक और कुल 558 नंबर का श्लोक। चैतन्य तत्व में लक्ष्य नहीं देने वाले तपस्वी जड़, अज्ञानी और नट के समान है। क्या कहा? चेतन तत्व में जो लक्ष्य नहीं देते हैं, भले ही तपस्वी हों, लेकिन यदि वे चैतन्य तत्व का लक्ष्य नहीं करते हैं तो वे तपस्वी नट है, अज्ञानी है, जड़ है। ये कह रहे हैं यहाँ पर। पढ़ते हैं अपन इसको। पढ़िए अनीता जी। साधु लक्ष्मण वाप्य चिन्मये यत्र सुष्ठु गहने तपस्विनः। अप्रतीति भुवमाश्रिता जड़ा भांति नाट्य गत पात्र सन्निभा। पढ़िए अनीता जी। अतिशय गहन निजात तत्व का जो न तपस्वी धरते ध्यान। अज्ञानी जड़ रहे सदा वे शोभित नाटक पात्र समान। हाँ, क्या कहा? साधु अलक लक्षम अनवाप्य चिन्मये यत्र सुष्ठु गहने तपस्विना। अप्रतीति भुवम आश्रिता जड़ा भांति नाट्य गत पात्र सन्निभा। साधु लक्ष्यम अनवाप्य, लक्ष्य को नहीं प्राप्त करके। कैसे लक्ष्य को? चिन्मय, चिन्मय लक्ष्य को न प्राप्त करके, चिन्मय लक्ष्य का, चिन्मयता को लक्ष्य न बनाकर, क्या, और भले ही सुष्टु अच्छे गहन तप में स्थित हो, लेकिन अप्रतीति भुवम आश्रिता जड़ा, क्या है वे? जड़ है, जड़, और नाटक के पात्र है। और अप्रतीति भुवम आश्रिता जड़ा माने जड़ बन रहे हैं वो, और अप्रतीति भुवम आश्रिता, अप्रतीति माने अश्रद्धान रूपी पृथ्वी के आश्रित जड़ हो रहे हैं, और भ्रांति रूपी नाटक के पात्र बन रहे हैं। कौन? किनको ये कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं जो भले ही गहन तप में स्थित हो, लेकिन चिन्मय चैतन्य का लक्ष्य नहीं दे रहे हैं। जो चैतन्य का लक्ष्य नहीं कर रहे, अपने निस्वरूप, अपने चैतन्य तत्व का लक्ष्य नहीं करते, और देहाश्रित क्रियाओं के अंदर गहन रूप से, माने देह को तो खूब सुखाते हैं, लेकिन देह के सुखाने के बाद भी चेतना का लक्ष्य नहीं कर पाते। चैतन्य तत्व का लक्ष्य करने पर देह सूखती है, सुखाई नहीं जाती है। देह तो अपने आप
जब आप इस बगीचे को जल दोगे तो अपने आप बाहर का बगीचा सूखेगा। आत्मा रूपी बगीचे में जल देने पर शरीर रूपी बगीचा अपने आप सूख जाता है। जब हम धर्म में लग जाते हैं तो कर्म में पानी अपने आप कम देना चालू हो जाता है। देखो, जैसे जैसे आपने धर्म की रुचि की, धार्मिक लोगों की रुचि की, तो वैसे वैसे अपने आप अपनी लौकिक लोगों से मित्रता कम हो गई कि नहीं हो गई? वो संगति कम हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ी किटी पार्टी, उस तरह की संगति, ऐसे लोगों की संगति, थोड़ा असर पड़ा कि नहीं पड़ा? कि अभी भी वही लोग अच्छे लग रहे हैं? क्यों? भले ही अपन पहले सब कुछ करते हो, पूर्व काल में अपन ने, अब सब तरह के लोगों के शौक होते हैं क्या? अपने अपने अलग अलग है, लेकिन वो सब चीजें जैसे ही अपन इसमें लग जाते हैं तो अपने आप अपने को गोष्ठियां सुहाती नहीं है, फिर अपने को सब मूर्खता रूप लगती है। क्या अपने को कम करना नहीं पड़ती, वो कम हो ही जाती है। उन लोगों से मित्रता और उन लोगों की प्रीति कम हो जाती है। अब वो लोग अपने को जचते नहीं, वो राग द्वेष की बातें जचती नहीं है। जचती क्या? कषाय रूप बातें करना, सब महिलाएं इकट्ठी हो गई किटी में, एक दूसरे की निंदा, क्या निंदा पुराण चालू हो जाता है पद्म पुराण की जगह। किसने क्या किया, किसके घर में क्या हुआ, क्या कौन का क्या हुआ, कौन का क्या नहीं हुआ, यही सब बातें चलती करती है। उसमें रस नहीं आता है, मतलब उसके अंदर क्या, अपने आप वो सब चीजें नीरस प्रतीत होती है। कब? जब अपने को ऐसे चैतन्य तत्व की रुचि, धर्म की रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उस पर फिर ये कहना नहीं पड़ता है आपको ये छोड़ो, अपने आप मन ही नहीं करता है। ऐसे ही जिस तपस्वी का चिन्मात्र चैतन्य में उपयोग चला जाता है, चेतना का जब वो भोग करने लगते हैं, चेतना का, ज्ञान का, अपने ज्ञानानंद का भोग करते हैं, तो उनको ये विषय जो है, विषय विषम रुचि, अरस अशुभ असुहान, विषय विषम, अरस और अरुचि और असुहाने लगते हैं। विषय विषम, विष माने जहर, विषय विषम समान, जहर समान भासते हैं। अरुचि हो जाती है, अरस अशुभ और असुहावने भाषित होते हैं। जान निजामृत परम रस, जान निजामृत परम रस, तुष्ट सिद्ध भगवान। और परम रस निज अमृत रूपी, निजामृत का, निज चैतन्य का रसास्वादन करके वे परम तुष्ट होते हैं। समझ में आया ना? तो ये तो क्या है, चैतन्य की रुचि होने पर जड़ की रुचि मिटती है। बताओ, कोई स्वाध्यायी हो और वो विवाह आदि के काम में फिर भी वो पहले जैसी सजे, जैसी पहले सजती थी, तो उसके साथ वाले कहेंगे ये अपने साथ में बैठती है ना क्लास में, इसको आज भी वही सब रस रंग वही सुहा रहा है। चलो पहले ये जो कुछ करती हो, लेकिन आज भी ये यही सुहा है, वही जो भी मतलब लगा चौपड़ते ना लोगों मुंह पे, कहाँ पे है वो सब, आप भी चौपड़े, तो लोग कहेंगे फिर क्या इसने सीखा है। लाल किला, जैसे दीवालों पे लाल पीला काला कलर पोतते हैं ना, ऐसे लोगों ने अपने ऊपर कलर पोत लेते हैं और ये समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया है कलर पोत के। क्या एशियन पेंट्स, क्या नेरोलैक का, बोल मत देना किसी को, नहीं तो कहेगा क्या है, डिस्टेम्पर कलर है कि कौन सा कलर है, जो सा भी है। तो वो जो है वो सब रुचि मिट जाती है। देखो ये क्या है, अपने आप दुख रूपता भासती है उनमें, उनमें कुछ नीरसता भासती है। जब नीरसता भासती है तो रुचि नहीं होती। तो इसलिए ये कहा है कि जब चैतन्य का लक्ष्य नहीं होता है तो फिर कोई सिद्धि नहीं है, और चैतन्य का लक्ष्य होता है तो अपने आप तपस्चरण आदि होते हैं, तब भी किए नहीं जाते, तब तो होते हैं। लेकिन जब चैतन्य का लक्ष्य दिए बिना और तपस्चरण मात्र करते हैं तो उससे कोई सिद्धि नहीं।
वो तो केवल तप के लिए तप कर रहे हैं। क्या होता है, दो तरह के लोग हैं, एक तपने के लिए तपते हैं और एक अपने चैतन्य रूपी तत्व को प्राप्त करने में उन्हें तपना होता है, वे तपते नहीं है। अब प्राप्त करते हैं वे अपने स्वरूप को, और स्वरूप की प्राप्ति में देह पे लक्ष्य नहीं जाता, तो स्वयं देह तपता है, तो देह तपता है स्वयं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको तपाने की कोशिश कर रहे हैं। तपाओ भैया, जो जितना तपाएगा उतनी जल्दी मोक्ष जाएगा, जो जितने उपवास करेगा। अष्टांग का में आपने करे कि नहीं करे? नहीं करे, एक भी नहीं करे, बस नरक तैयार है तुम्हारा। तो तुमने एक किए, चलो तिर्यंच, तुमने दो किए मनुष्य, मैंने 3 किए, स्वर्ग तो चली जाऊंगा। वो कोई नहीं, यदि 8 के 8 किए तो मोक्ष पक्का उसका। मैंने हम देह के आश्रित जो क्रियाएं हैं वही को मुक्ति का कारण मान के और उसी से नाप करते हैं हम। क्या कौन धर्मात्मा बड़ा, जिनने उपास ज्यादा किए, कौन धर्मात्मा छोटा, जाने उपास कम किए। अब तो आजकल तो लक्ष्य, खैर आजकल तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया, धर्मात्मा कौन बड़ा, कौन बड़ा। क्या कह रहे हैं ममता जी, बोलो। जो ज्यादा दान देता है। हाँ, अरे क्या बात है, आज तो आपने बिल्कुल, जो ज्यादा माल देवे वो धर्मात्मा, और नहीं देवे पापी। अधर्म मतलब उसको कोई धर्मात्मा ही नहीं मानता, भले ही वो कैसे भी करके कमाया हो। क्यों, वो कोई न्याय नीति का तो धन होता नहीं है, अधिक धन, लेकिन लोग उसको बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। तो धर्म का लक्ष्य ही कुछ और हो गया ना। क्या यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तपश्चरण भी करे और अपनी चेतना का लक्ष्य नहीं करे तो वो कोई विशेष मतलब कल्याण का पात्र नहीं है। देखो यहाँ लिखा है एकदम, जो तपस्वी अत्यंत गहन ऐसे चैतन्य रूपी तत्व का भली भांति लक्ष्य न देकर, मैंने चैतन्य को लक्ष्य न बनाकर और अज्ञानमयी भूमि के आश्रित है। अज्ञान क्या आश्रित है? अब देखो, धर्म का आधार ही आत्मा है, धर्म का आधार ही अपनी चेतना है, धर्म का आधार अपना ज्ञान स्वभाव का अनुभव है, धर्म का आधार जो है रागादि का अभाव है। अब ये तो भैया चैतन्य तत्व का स्वभाव का है, परमात्म स्वरूप अपने निज स्वभाव का लक्ष्य नहीं देके, और वो काय का लक्ष्य दे रहा है? जड़ शरीर का और जड़ की क्रियाओं का, किसने कितना क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या, और शरीर के अंदर ही पूरा उपयोग है। तो ऐसा जीव अज्ञानी है बेचारा, अज्ञानमयी भूमि के आश्रित अर्थात अज्ञानी बन रहे हैं, और वे तपस्वी है लेकिन जड़ है, अज्ञानी है, और नाटक के पात्र समान शोभित होते हैं। जैसे नाटक के अंदर लोग पात्र बनते हैं ना अलग अलग, अभी ये पात्र धारण कर लिया, फिर ये धारण कर लिया, फिर ये धारण कर लिया, ऐसे और पात्र धारण करके और अपने को उस रूप अनुभव करने लग जाए कोई कि मैं यही हो गया हूं, तो अज्ञानी है। ऐसे ही ये नाटक के है तो पात्र, जैसे कभी किसी ने तपस्वी का पात्र किया, किसी ने अव्रति का पात्र किया, किसी ने यति का, किसी ने श्रावक का, किसी ने पंडित का, ये सब पात्र है, ये सब नाटक के पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव जिसने अपनी चेतना को लक्ष्य नहीं किया, तो वो देह की जो अवस्थाएं हैं उनको ही वो अपना मानता है, और ये समझता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं पंडित हो गया हूँ, मैं अव्रति हो गया हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं यति हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, क्या मैं खंडेलवाल हूँ, हम नरसिंहपुरिया हैं, हम सब क्या। तो ये सब मिथ्या मान्यताएं जो है, जो कि नाटक है, अपन एक नाटक के पात्र है। आज अपन यहाँ जन्म लिया, कल कहीं और ले ले। कर्म रूपी डायरेक्टर ने अपने को ये पात्र अदा करने को दिए, और हम इन पात्रों में ही अपनापन करने लग जाते हैं। जैसे डायरेक्टर ने किसी को कोई नाटक का रोल करने, नाटक में रोल करने को दिया, और वो वैसा रोल जैसे ही अपने को समझने लग गया कि मैं यही हूँ, ऐसे ही इस जीव को एक रोल करने को दिया गया है, और ये रोल ना करके ये मानने लग जाता है कि मैं यही हो गया हूँ। तो ये इसका घोर अज्ञान है, इसलिए उसको अज्ञानी जड़ कहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्योंकि तपस्वी तो ही नहीं, अपना स्वरूप तो अमूर्तिक चैतन्य में है, ना मैं यति हूँ, ना मैं श्रावक हूँ,
ये यति और श्रावक किसकी अवस्था है? शरीर की, बाहर के ऊपर कपड़े की, बाहर के वेश की। आत्मा का रूप कहाँ है इसमें? आत्मा तो न यति होता है न श्रावक होता है। आत्मा तो अमूर्ति का रस अरूप अगंध ज्ञानानंद का पिंड है, एक समान है। जो अपने को इन पर्याय मात्र गिनता है वो नाटक के पात्र समान अपने को अनुभवता है। ये कहा है यहाँ पे। देखो भावार्थ पढ़ता हूं मैं भी, आप लोग पढ़ेंगे? पढ़िए ज्ञानेश जी, भावार्थ पढ़िए। इस प्रकार नाटक का पात्र कभी राजा, कभी मंत्री, कभी स्त्री आदि नाना प्रकार के वेशों को धारण करता है, किंतु वह वास्तविक राजा, मंत्री, स्त्री आदि नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार तपस्वी वेश धारण कर जो तपस्वी चैतन्य रूपी तत्व की ओर अपना लक्ष्य नहीं देते, वे तपस्वी कहलाने योग्य नहीं है, वे जड़ हैं। इसलिए तपस्वियों को चैतन्य रूपी तत्व पर अवश्य लक्ष्य देना चाहिए। हाँ, चेतना पे लक्ष्य देना चाहिए। धर्म तो कितना उत्कृष्ट है। देखो धर्म का तो तत्व ही अलौकिक है, परम आनंद, चैतन्य के आनंद का रसा स्वादन करने रूप है। हम क्या वस्तु है? ये तो वेश है सारे। मैं न यति हूं, न मैं श्रावक हूं, न मैं प्रकाश हूं, न मैं अन्य कुछ रूप हूं। क्या ये सब पुद्गल के वेश, इनसे नाई हमारो लेश। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अभी तो जरा जरा से उसमें लोगों में मान सम्मान हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हमारी ख्याति का क्या होगा, पूजा का। अरे क्या तुम सब पागल जैसे लग रहे। धर्म का तत्व तो कुछ और ही है। धर्म तो ऐसा अद्भुत आनंद रूप है, उसमें क्या बताओ, उसमें तो आनंद भोगने की चीज है। उसमें क्या ये सब रूप और ये सब मान सम्मान और बड़प्पन छोटापन, ये सब कुछ नहीं है उसमें। धर्म तो आनंद भोगने के लिए है कि आप अपने आप को चेतना ज्ञानानंद स्वभावी अनुभव करो, अपने को चैतन्य रूप अनुभव। क्या ये जितने वेश है, ये सारे वेश वास्तविक नहीं है। ये क्या ये नाटक के पात्र है? कभी क्या कभी क्या कभी क्या बन जाते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं हो जाते हैं। बताओ, मैंने मोदी जी का पार्ट अदा कर लिया कोई मूवी में, तो क्या मोदी जी हो जाऊंगा? जैसे ही मूवी से बाहर निकला, जैसे ही मैंने एक्टिंग की और बाहर आते ही क्या, और मैं एकदम ऐसा ऐसा अपने आप को मानने लग गया कि जैसे मैं प्रधानमंत्री हो गया और मैं वैसके जैसा बिहेव करने लग जाऊंगा, तो क्या होगा? घर वाले 2 मिनट में उतार दे। घर वाली तो छोड़ो, बाहर वाले ही उतार देंगे। कपड़े उतार, मोदी कपड़े उतारते रहे पहले तो। हाँ, अब बता, अब तो क्या है क्या? क्योंकि ये जब तक कपड़े नहीं उतरते ना, तब तक एक भ्रांति सी उत्पन्न हो जाती है, हम तो यही हो गए हैं, मैं यही हो गया हूँ। मतलब क्या है, ये जो वेश ना, वेश का ये जो जीव है, ये अपने आप क्या होता है, कभी कभी जैसा अपन वेश बनाते हैं ना, तो जैसी एक्टिंग करते हैं, तो एक्टिंग करते 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 आदमी को ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोई मैं वही हो गया हूँ। और एक्टर वही असली होता है जो एक्टिंग में पूरा डूब जाए, वही एक्टर असली एक्टर है। जो पूरा डूबे नहीं, वो का असली एक्टर। तो अब क्या है, वो एक्टिंग में इतना डूब गया कि अपने को वैसे ही अनुभव करने लग गया। ऐसे ही हम जो है एक्ट करते 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 ऐसे अपने आप को मानने लग गए कि हम यही है। हम जो है जैसे कोई राजा ही है, या हम मंत्री है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, तो कोई बालक है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है। क्या है ये सब? अच्छा दूसरी बात, मैं वृद्ध हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? भाई मैं पहले जन्मा तो वृद्ध हो गया। वृद्ध होने में मेरा क्या अपराध है? भाई मेरा कभी जन्म हुआ, समझ लो मेरा पहले जन्म हो गया तेरे से, तो तू वृद्ध नहीं हुआ और मैं पहले आ गया यहाँ पे, मैं वृद्ध कहलाने लग गया। अब इसमें कोई अपराध वाली बात तो कोई है नहीं। बुढ़ा, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है, भाई बुढ़े तो हो ही रहे हम, बुढ़ा इसमें क्या बुरा कहा है? इसमें क्या?
दादाजी। मैंने कहा तू दादाजी नहीं यूं बोल, पढ़ दादाजी, तेरे दादाजी के भी दादाजी है। बुरा क्या है? मेरी दादाजी के तो बुरा क्या है, ताऊ जी के तो बुरा क्या है, अंकल जी के, दादी जी के तो क्या बुरा है उससे? लेकिन नहीं, अरे साहब झगड़ा हो जाए इस बात पे क्या? किसी को आप के तो देख लो, अरे स्क्रीन का नहीं क्या, किसी को के देख लो आप आज की तारीख, किसी अपने से छोटी लड़की को आंटी के दो, मजा आ जाएगा क्या? अलग ही, एक अलग ही रसास्वादन हो जाएगा आपको बिल्कुल। कितनी अहम बुद्धि है उस पर्याय में, कितनी अहम बुद्धि। अच्छा किसी ने बोला ही है ना, बोलने से तो हो नहीं गए। मेरे को समझ लो कोई सड़क पे किसी ने दादाजी बोल दिया, मैं दादाजी हो जाऊंगा है? जब अपने को मालूम है कि अपन अभी ये हुए ही नहीं है तो अपन के किसी के बोलने से क्या होगा? लेकिन लोगों को नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, जरूर मेरे चेहरे पे कुछ दिक्कत है, आज ही मेरे को फेयर एंड लवली खरीद के लाना पड़ेगी। नाम चेंज हो गया, मैंने तो सुना आजकल उसका। खैर, तो जिस प्रकार नाटक का पात्र कभी राजा, कभी मंत्री, कभी स्त्री आदि नाना प्रकार के वेशों को धारण करता है, किंतु वास्तविक राजा मंत्री स्त्री नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार तपस्वी वेश धारण करके मैं तपस्वी हो गया, बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, मैं तप शिरोमणि। जो तपस्वी चैतन्य रूपी तत्व की और अपना लक्ष्य नहीं देते, देखो कितना उत्कृष्ट पद प्राप्त किया और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देह आश्रित तप भी किए, खूब कठोर तपा, लेकिन बस इतना सा लक्ष्य नहीं दिया। धर्म का लक्ष्य चेतना की अनुभूति है, चैतन्य की साधना है, ये लक्ष्य नहीं दिया, चैतन्य आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं दिया, तो वे तपस्वी कहलाने योग्य नहीं है। ये कह रहे हैं जिसका आत्मा पे लक्ष्य नहीं है वो तपस्वी कहलाने योग्य नहीं है, वे तो जड़ है, जड़ बुद्धि है, चेतना की रुचि नहीं है माने जड़ है। इसलिए तपस्वियों को चैतन्य रूपी तत्व पर अवश्य लक्ष्य देना चाहिए। क्या? तपस्वियों को अपने निजात्म स्वरूप की आराधना पे, चैतन्य तत्व पे लक्ष्य देना चाहिए, तो उनका वो तपस्वी बना सार्थक होगा। यदि चेतना की उन्होंने सिद्धि, चेतना की आराधना नहीं की तो मुनि बन के भी क्या किया? मुनि बने इसीलिए थे, तपस्वी बने इसीलिए थे कि अपने निज स्वरूप की, अपने आत्मा की आराधना करेंगे, और आत्मा पे लक्ष्य नहीं हुआ, आत्मा की आराधना नहीं हुई, तो वो तपस्वी बन के और सारी मेहनत करके भी सिद्धि नहीं होगी, आत्म सिद्धि नहीं होगी। आत्म सिद्धि करने के लिए अपने निज चैतन्य आत्मा की आराधना का लक्ष्य रखो कि मुझे अपनी आत्मा आराधना करना है, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की सिद्धि, आत्म स्वरूप में स्थिरता, क्या आत्मा का रसास्वादन, चैतन्य का रसास्वादन करना है। बस एक चैतन्य की रुचि, चैतन्य का ही प्रेम और चेतना में स्थिरता करनी है, जो घर गृहस्थी में संभव नहीं था। हम जंगल में यहाँ इसीलिए आए कि हम अपने एकांत में अपनी ज्ञान निधि को भोगेंगे, उस पर लक्ष्य करे तो अपने आनंद उठाए। वो वास्तव में उस मुनि दशा में निर्भर होके और अपनी चेतना का अनुभव करके अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त कर ले, और नहीं तो उसको आम चढ़ जाए, हम इतने बड़े तपस्वी हैं और हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं पूछा, हमको ये नहीं किया, तो मतलब वही पर्याय में आम बुद्धि करके वो दुखी का दुखी बना रहा। किसी ने पैसे वाला अपने को मान के और दुख का अनुभव किया है, पर्याय रूप अनुभव करके मैंने उस जन्य भ्रांति को अनुभव है कि मैं पैसे वाला हूँ, सेठ हूँ, और कोई ने ये भ्रांति अनुभव है कि मैं तपस्वी हूँ, कोई को ये भ्रांति है कि मैं पंडित हूँ। ये सब भ्रांति में, जो अपने को आत्मा नहीं मानते हैं, सब भ्रांति में। समझ में आ रहा है क्या कहा? जो अपने को आत्म स्वरूप अनुभवते नहीं है, ये सब भ्रांति में जी रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अंधे व्यक्ति द्वारा हाथी को स्पर्श करके जानना व्यर्थ है। अंधा व्यक्ति यदि हाथी को टच करके जाने तो वो जान नहीं पाएगा। हाथी को टच करके अंधे के द्वारा जानना सिद्ध नहीं होगा। हाथी को जानना है तो उसको, जो हाथी को देखने वाले हैं उनकी संगति में, मतलब जिनकी आंखें हैं
उनकी सन्निधि में उसको आंखों का हाथी का ज्ञान करना होगा। अकेले वो केवल छू के सोचेगा कि मैं हाथी जान लूंगा तो उसका एक पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा। अंधे व्यक्ति द्वारा हाथी को स्पर्श करके जानना व्यर्थ है। हाँ, पढ़िए ममता जी। भूरि धर्मयुतमाप्य बुद्धिमान अंधहस्ति विधिना अवबुध्ययत भ्राम्यति प्रचुर जन्म संकटे पातु वः तदतिशायी चिन्मः। बढ़िया। है कि भी पढ़ने वाला? पढ़िए, नहीं तो अनिता जी आप पढ़िए। धर्मानंतमयी चेतन को जाने अंध हस्ति विधि से, अतः चतुर्गति भ्रमण करे तो सबकी रक्षा तेज करे। हाँ, जो अनंत धर्ममयी चेतन है उसको जो अंध हस्ति विधि से जानता है तो चारों गति में भ्रमण करता है तो सबकी रक्षा तेज करे। इसलिए उस अनंत धर्म स्वरूप चैतन्य तत्व ही हमारी रक्षा करे, इसी भावना भाई। देखो, भूरि धर्म युतमप्य बुद्धिमान अंध हस्ति विदुना अवबुद्धि भ्राम्यति प्रचुर जन्म संकटे पातु व तदतिशायी चिन्मय। भूरि धर्म, भूरि धर्म अनेक धर्म से युतम माने युक्त, अपि युक्त होते हुए भी अबुद्धिमान है, अनेक धर्मों से युक्त होकर भी अबुद्धिमान अंध हस्ति विधिना अवबुद्धियत अंध हस्ति की विधि के द्वारा जो जानता है तो भ्रामति प्रचुर जन्म संकटे, वो प्रचुर जन्म संकट में भ्रमण करता है। पातु वह हमारी रक्षा करे, कौन? तद अतिशायी चिन्मय, वह अतिशायी वह अतिशय चिन्मय चैतन्य तेज हम सबकी रक्षा करे। देखो अर्थ पढ़ते हैं अपने से। पढ़िए बिंदु जी। अज्ञानी पुरुष अंध हस्ती न्याय के समान अनेक धर्मों से सहित चैतन्य तत्व को जानकर भी अनेक जन्म संकटों में भ्रमण करता है। ऐसा वे अत्यंत अतिशय का भंडार चैतन्य रूपी तेज हमारी रक्षा करें। क्या कह रहे? देखो, अज्ञानी पुरुष अंध हस्ती न्याय, अंध हस्ती न्याय क्या है मालूम है? अंध हस्ती न्याय किसको मालूम है? जरा हाथ खड़ा करना। अंध हस्ती न्याय, हाँ 4 जने के हाथ खड़े, 5 6 7 8 9 10 जनों के हाथ खड़े हुए। बोलिए सपना जी। इसमें ऐसा है कि जैसे अंधा व्यक्ति अगर हाथी को सपोज पैर को हाथ लगाएगा तो वो खंबा समझेगा, तो वो हाथ लगा के स्पर्श करके पूरे हाथी जान सकता है। तो अंध हस्ती न्याय का अपन ने पहले पुरुषार्थ सिद्धि पाए में उदाहरण दिया है। कोई हाथी को टच करके और हाथी के संपूर्ण स्वरूप को जानना चाहे
वो नहीं जान सकता, है ना। आपने बताई बहुत सारी बातें, बराबर है। थोड़ा सा और 1 सेकंड रुके। और कौन को बताना है, थोड़ा और बताना, इसमें एक्सपांड करना हो, इसी को इलाबोरेट करना हो, बोलिए वंदना जी। जैसे अंधा व्यक्ति कोई भी अलग अलग, जैसे 4-5 अंधे व्यक्ति हैं, वो एक एक पार्ट को उसको टच करके जानते हैं और उसका मानते हैं कि बस वो ही पूरी वस्तु है। पूरी वस्तु के स्वरूप को नहीं जान के जो एक एकांत रूप से जो जानते हैं ना, उससे को ही पूर्ण मानते हैं। बराबर, ठीक है। इसलिए वो पूरी वस्तु को नहीं जान पाते। हाँ, और इसका उदाहरण भी दिया था जैसे अंधस्ती का, कि वो हाथी की किसी ने क्या जानी, पीठ जैसे अब जानी। हाँ, किसी ने हाथी का पांव पकड़ के कहा कि हाथी कैसा है, खंबे जैसा, हाँ। किसी ने पूंछ पकड़ के क्या कहा, रस्सी जैसा। रस्सी जैसा है। जैसे कोई कान पकड़ के कहता है कि सुपड़े जैसा है। ये अलग अलग हाथी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब क्या है, संपूर्ण हाथी को कोई भी अंधा कैसे जान पाएगा, अंधे में ताकत क्या है? फिर क्या होता है, अंधे आपस में विवाद करने लग जाते हैं। आजकल अपने यहाँ धर्म के नाम पे ही बहुत विवाद होते हैं, धर्म के ही नाम पे, किसी और के नाम पे नहीं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार अपन घरों में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, धर्म भी करना आए हैं, धर्म के लिए लड़ने लग गए। जिसकी जो मर्जी आए वो करे। लोगों को इतना आग्रह कि ये अपने हिसाब से चलेगा, क्यों चले, कोई नहीं चलता आजकल अपने हिसाब से। सबकी जो अपनी मर्जी होगी करेंगे। हमको दुनिया को चलाने का ठेका नहीं है, हम अपने आप को चलाने बहुत है। लेकिन लोगों को ये बहुत नेतागिरी का शौक है, सबको जगत को सुधारने की, अपने को नहीं सुधारना। कषाय होती है, फिर उसमें आकुलता होती है, राग द्वेष होते हैं। क्या करना है अपने को बताओ। दुनिया के हिसाब से चलेगी। परस्पर एक पक्ष का और एक इतना आग्रह है कि मतलब धर्म में जितनी झगड़े दिखते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये, और समझते कुछ है नहीं, समझना किसी को है ही नहीं। तो क्या मतलब, ये सब अंधों से विवाद करोगे तो क्या होगा, वो आपको पीठ मारेंगे। क्या हाथी तो ऐसे ही है, तेरे को नहीं दिख रहा होगा। वो कहेंगे कि आंख वाले की ये जो कह रहा ना कि मैं अंधा नहीं हूँ, इसकी जरूर आंख खराब हो रही है। सारे पागल मिलके एक समझदार को पागल खाने में कहते हैं कि ये पागल है, हम सब तो अब अच्छे ही है। ऐसे सारे अज्ञानी मिलके जगत के अंदर जिनेंद्र भगवान के धर्म को जो है सीधे सीधे उसके सिद्धांतों पे आक्षेप करते, जानते कछु है ही नहीं। तो ये हस्ती न्याय है, हाथी का न्याय, अंध हस्ती न्याय। अज्ञानी पुरुष अंध हस्ती न्याय के समान। अब अनेक धर्म है चैतन्य में, अनेक धर्मों से सहित उस चैतन्य तत्व को जानकर भी वे संसार में अनेक जन्म संकटों में भ्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अंध हस्ती के समान आत्मा को एक ही धर्म वाला मानता है, अनंत धर्म वाला नहीं मानता। क्या चैतन्य तत्व को जानता है लेकिन एकांत रूप मानता है। कोई एक ही धर्म वाला आत्मा को स्वीकार करता है, उस एक धर्म को पकड़ के बैठ जाता है, हट होती है, ये ही होएगा। अच्छा, हट को मालूम है, हट को समझाने का उपाय हटनी। कमठ को पार्श्वनाथ भगवान ने डंडे के बल पे नहीं समझाया, कमठ को पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी वीतरागता के बल पे ही नमाया। क्या आप डंडे के बल पे किसी को नहीं जीत सकते? आपको जीतना है तो अपनी क्षमा, अपनी वीतरागता के गुणों से जीतो। दादागिरी से कोई जीतने कोई जीत नहीं है, वो हार है एक तरह से। क्या अपने अंदर में इतनी उदात्तता, पवित्रता हो, इतनी महानता हो कि हमारी महानता से झुक जाए आदमी। वो क्यों झुकाना है, मैं तो कहता हूँ झुके क्या, वो भी अपने आत्म स्वरूप को अनुभवे, तत्व को समझे, वस्तु स्वरूप को समझ के सुखी हो। क्या, और तत्व को समझ पे जो महिमा आती है ना सामने वाले की, वो उससे आदमी को अंदर में बहुमान आता है। बाकी आप ये जो दुनिया भर के नाटक है, इनसे कुछ नहीं है। ये सब टेम्पररी अपने स्वार्थ की वजह से हैं। स्वार्थ के अंदर अपने अधिक पुण्य का उदय होगा तो हजारों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी अपना सच्चा भगत नहीं मिलेगा। और एक भी यदि आदमी तत्व को समझेगा तो वो सच्चा भगत रहेगा, क्योंकि वो तत्व से जुड़ा है। उसने उस भगवान जिनेंद्र की वाणी को अनुभव करके सुख भोगा है, उसको उसका श्रद्धान हुआ है, तो वो हिलेगा नहीं।
और ये तो क्या है, सब पुण्य के साथी है, पुण्य गया सब निकल जाएंगे एक झटके में। तो ये धर्म तो अनंत धर्म है वस्तु में, लेकिन अंधा आदमी जैसे एक ही धर्म को वस्तु में मान के और उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, ऐसे अज्ञानी लोग भी वस्तु में एक ही धर्म की कल्पना करके कि बस वस्तु इतनी है, और वे क्या करते हैं, विवाद करते हैं और अनेक जन्म संकटों में भ्रमण करते हैं। तो ऐसा जो तेज तो अद्भुत है, आत्मा में धर्म तो अनंत है, अनंत गुण है, तो ऐसा वो चैतन्य तेज हमारी रक्षा करे, इसमें अनंत धर्म है। हम अज्ञानी जीव उसको नहीं समझ पाने की वजह से उसको एक धर्म वाला मान के और परस्पर में विवाद करते हैं, ये हमारी भूल है, और इसके कारण हम संसार में भ्रमण करते हैं। लेकिन वास्तव में तो वो चैतन्य तेज अनंत धर्मों से युक्त और अनंत गुणवान महिमावान है। वो तो वास्तव में उसकी अनुभूति तो आत्मा की अनुभूति, उस चैतन्य तेज की अनुभूति सब दुखों के नाश का कारण। उसको समझ ले तो सब दुख नष्ट हो जाए। जिसके लिए विवाद कर रहे हो तुम, उसको समझो, वो समझ जाओगे तो विवाद ही नहीं करोगे, सुख को भोगोगे। देखो अर्थ भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए अर्पिता जी। भावार्थ, जिस प्रकार आंखों के न होने के कारण अंधा व्यक्ति हाथी के समस्त स्वरूप को नहीं देख सकता, इसीलिए हाथी के समस्त स्वरूप को अज्ञानी अंधे व्यक्ति द्वारा बतलाया जाना प्रमाणभूत नहीं माना जाता। उसी प्रकार अज्ञानी द्वारा जानत अनेकांतात्मक चैतन्य तेज प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता। अतएव अज्ञानी चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी संसार में ही भ्रमण करता रहता है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा अतिशयशाली चैतन्य रूपी तेज सदा आपकी रक्षा करे। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही। क्या मैंने क्या किया, मैंने अपना निर्णय अंधों से करवाया। मेरे आंख है कि नहीं है, इसका निर्णय करने के लिए मैं किसके पास गया, एक अंधे के पास, कि अंधा व्यक्ति तू बता कि मेरे को आंख है कि नहीं। अब बताओ, जाके खुद की आंख नहीं है वो क्या बताएगा। अभी क्या है, धर्म का स्वरूप किसके द्वारा बताया जाने पर हम प्रमाणीभूत मानते हैं, जिसको खुद को ही नहीं मालूम। और वो जो है जिसको स्वयं को धर्म का स्वरूप नहीं मालूम है, वो धर्म में प्रमाणीभूत हो जाए, माने आगम का अभ्यास नहीं, भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए तत्व का वस्तु स्वरूप की खबर नहीं, और वो उसमें प्रमाण माना जाए, निर्णय उसके आधार पे हो। क्या धर्म की कोई भी बात का निर्णय कैसे होना चाहिए, आगम के आधार से। जिनने आगम नहीं पढ़ा है वो धर्म के फैसले लेने के अधिकारी क्या है? मैंने कहा कि साहब कह रहे तूने किससे दिखाया अपने आप को, किस डॉक्टर को दिखाया, कि एक कंपाउंडर आता था मेरे से, वही वो कहता भी था, उससे बात होती थी कि मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने वही कंपाउंडरी कर ली, और उसने बताया मेरे को कि मेरे को तो कोविड हो गया है, तो मैं 15 दिन से अस्पताल में 15 दिन से अपने घर में वो हो गया हूँ, क्या क्वारंटाइन। किसके कहने पे क्वारंटाइन हो गए, क्यों, किसके कहने पे क्वारंटाइन हो गए? जिसका बतलाया जाना प्रमाणीभूत नहीं है। प्रमाणीभूत व्यक्ति की बात को प्रमाण माने कि चाहे जिसके व्यक्ति की बात को प्रमाण मान ले। जिनके आगम का अभ्यास नहीं, ग्रंथों का अभ्यास नहीं, तत्व का कोई विचार नहीं, तत्व का स्वरूप नहीं पढ़ा, वे हमारे नेता हैं आजकल। वे धर्म का निर्णय करके हमको बताएंगे कि धर्म क्या करना चाहिए आपको, है? जिनके खुद के ठिकाने नहीं है वे दूसरे के धर्म का निर्णय क्या करेंगे? उसको अधिकार क्या है उसके, और उसकी बतलाई हुई बात की प्रामाणिकता क्या? जाने 1 घंटा रोज स्वाध्याय नहीं करे, कभी मंदिर नहीं जाए, कभी पूजन नहीं करे, कभी जिनवानी खोल के नहीं देखे,
वो हमारा अधिकारी हो गया है? क्यों ज्ञानेश जी, क्या कह रहे हैं? सभी जगह मंत्री अध्यक्ष पैसे वाले लोग हो गए, हाँ, तो वो अधिकारी हो गए। अधिकारी। और उनका उनका उनको ज्ञान कितना है आगम का? तो कभी किताब तो पढ़ना ही नहीं है पंडित जी कभी। हाँ, और वे जो है धर्म के कुछ ठेकेदार भी हो नहीं गए। करना। धर्म की ठेकेदार। और उनके बतलाई हुई बात को लोगों ने प्रमाण मानते रहे, सब बड़े आदमी ने कहा है। बड़ा काय से होता है? बड़ा तो आगम के आधार से होगा ना। भगवान जिनेंद्र के वचन होते हैं बड़प्पन वाले। ये क्या वचन है? ये तो सब गधे हैं सब, इनकी बातों को प्रमाण कैसे माने? तो हम क्या है, जैसे हम जो है अज्ञानियों की बातों को प्रमाण माने तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जैसे मतलब जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया और स्कूल जो है, स्कूल में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, हम उसको उसका अधिकारी नियुक्त कर दें, उसकी मानने लग जाए, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा? जिसको डॉक्टरी का एबीसीडी नहीं मालूम है और उससे हम जो है अपनी डॉक्टरी की राय लें। जिसको अकाउंटिंग नहीं मालूम है, जो खुद दिवालिया निकाला हो अकाउंटिंग के मारे, और उससे हमारे को हम अपनी राय ले लें, ऐसा हम कर रहे हैं। मतलब जिनको जिस चीज का बोध ही नहीं है वो क्या करेंगे? अंधे हैं। तो आंख कैसे होती है मालूम? ये जो चारों चक्षु है, ये कोई चक्षु नहीं है। आगम तीजा नेन बताया, आगम चक्षु ही चक्षु है। जिसके पास वो चक्षु है उसके पास आंखें हैं, वो देख के बता सकता है। वही वास्तव में वस्तु के स्वरूप को जानने का अधिकारी है, बाकी सब अंधे हैं। स्पष्ट है, आंख माने आगम की आंख, और उस आंख के बिना सब अंधा है। और अंधा व्यक्ति जैसे हाथी के स्वरूप को नहीं देख सकता है, और हाथी के स्वरूप को, समझ स्वरूप को अज्ञानी व्यक्ति द्वारा बताया जाना वो प्रमाणीभूत तो ही नहीं माना जाता है। लोक में तो कोई भी अंधे की बात को प्रमाणीभूत नहीं मानते, और यहाँ जिनवाणी के अज्ञानियों को हम प्रमाणी मानते, प्रमाणीभूत मानते। बड़ी विचित्रता है। पंडित जी अभी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, अभी मंदिर में कुछ शास्त्र विराजमान करने की हुई, अपने को साधारी ने शास्त्र ला के मंदिर में रखे, वो मंदिर में किसी ने पढ़े ना देखे, बोले इसको हटाना चाहिए। 2-4 लोगों ने इतना विरोध किया पंडित जी उन्होंने कि बोले हम 50 लोग इकट्ठे आके बोले मंदिर का घेराव कर देंगे। ये शास्त्र नहीं होने इस मंदिर में। देखने नहीं आए कोई के शास्त्र क्या है, कौन से शास्त्र रखे जा रहे हैं। किसी ने फोन लगा दिया कि यहाँ पे कोई कांजी बंदी के शास्त्र आने वाले हैं, उनका कब्जा हो जाएगा। वो हमें 1 घंटे के अंदर वहां से शास्त्र हटवाना पड़े, ये फेंक के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या कर ये सकते स्थिति हैं? है। स्थिति है ना। लोग, कट्टरता है, बहुत भयंकर कट्टरता है। कट्टरतावाद ने देश का सत्यानाश कर रखा है। क्या कर सकते हैं हम? बहुत स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। आजकल लोग समझना नहीं चाहते। मालूम, मीटिंगें जो होती है ना, मीटिंगों में निर्णय पहले ही हो जाते हैं। लोग अब ये समझते हैं कि हमने सब समझ रखा है और अब हमें समझाना है। कोई को समझना नहीं, सबने धर्म प्राप्त कर लिया है। इतने सारे तीर्थंकर दिखते हैं मेरे को, तो कभी कभी मुझे लगता है यार, हिंदुस्तान में इतने तीर्थंकर है तो अपन वापिस अमेरिका ही चलते हैं, वहां कोई भी तीर्थंकर नहीं। यहाँ तो इतने सारे धर्मात्मा ठेकेदार है, वहां कोई भी नहीं था क्या? वहां तो बेचारे लोग कहते थे अरे हम कुछ जानते ही नहीं है, आप बता दो। और यहाँ तो कहते हैं आप हमसे सुन लो, हम बता रहे हैं ना आपको धर्म क्या है, आप हमसे सुनो समझो। हम बता रहे हैं धर्म का, हमको पूरा ज्ञान है और आप धर्म सुनो। क्या तो भाई सही बात है, अपन यहाँ पे सुनने आए इतने गली गली में, मेरे को तो यहाँ पे गली गली में ज्ञानी मिलते हैं, यहाँ पे हर जगह जगह। और जिनने कुछ पढ़ा नहीं है वे सब ज्ञानी है, और मैं तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं। मैं तो खैर SC ST हूँ वैसे ही अछूत आदमी होते हैं ना जैसे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये किताब के अलावा कुछ हाथ ही नहीं लगाते। क्या करो भाई, अपन नहीं कर्म बांधे। देखो पंचम काल में पैदा होने के, इसमें अपने को ऐसे लोग मिल रहे हैं, सहयोग अपने को ऐसे ही है। क्या करें? ज्ञानेश जी, अपना भी कुछ अपराध है इसमें, दूसरों को क्या कहें।
कि अपन ऐसे ही काल में पैदा हुए जब अपन अपने ही सामने निर्दोष और युक्ति युक्त बात का भी विरोध देख रहे हैं। न्याय, नीति, आगम, युक्ति, तर्क, अनुमान सबसे जो बात सिद्ध हो, फिर भी उसका अपन क्या करें? हैं? काल के ही दोष कहेंगे अपन, कलो काले। हम समंत भद्राचार्य ने तो बहुत बार कहा है कली काल का दोष है। अपन भी काले थे इसलिए इस कली काल में आए, और क्या है, अपन कौन से दूध के धुले हैं। तो खैर बात तो यह है कि जैसे वस्तु के स्वरूप को कोई अज्ञानी अंधा नहीं कह सकता है और उसके द्वारा बताया हुआ प्रमाणीभूत भी नहीं माना जाता, उसी प्रकार अज्ञानी द्वारा जाना हुआ अनेकांतात्मक चैतन्य तेज प्रमाणीभूत नहीं माना जा सकता। अरे उनको जानकारी क्या है? बिना आगम की जानकारी के किसी का अधिकारी क्या है बताओ? कौन है अधिकारी? है अब लोग जो है ना क्या कहते हैं मालूम, फलाने वैज्ञानिक ने कहा, फलाने, अरे उसका जिनवाणी में अधिकार ही नहीं है, उसका आत्मस्वरूप में अधिकार ही नहीं है, उसकी बात प्रमाणीभूत ही नहीं है। तुम उसको ले रहे हो, तुम उसका आधार दे रहे हो, उनने कही, तो वो गधा, गधे का नाम ये क्यों मेरे को, जो आदमी चौथी फेल हुआ है और उसको उसका आधार देके कह रहे हो कि साहब उन्होंने पीएचडी का पेपर बनाया, उनने आपकी कॉपी जांची है, उनने आपका निर्णय लिया है, तो वो होते कौन है हमारा निर्णय लेने वाले जिनको खुद को चौथी पास नहीं है? जो है बताओ। तो अज्ञानी जाना, जो अज्ञानी द्वारा जो जाना हुआ, कहा हुआ अनेकांतात्मक जो तेज स्वरूप बताया वो प्रमाणीभूत नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जो है चैतन्य को जानता हुआ भी उन्हें एकांत रूप ही जानता है, संपूर्ण रूप नहीं जानता है। एकांत रूप जानने के कारण वो संसार में भ्रमण करता रहता है। क्या अज्ञानी चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी संसार में भ्रमण करता रहता है? क्यों? चैतन्य को जानने का फल तो मोक्ष है, इसलिए क्योंकि उसने चैतन्य को परिपूर्ण नहीं जाना, अनंत धर्म वाला नहीं माना, एक धर्म वाला माना, मैंने चैतन्य का संपूर्ण स्वरूप नहीं समझा और हट पकड़ ली, इसलिए वह संसार में भ्रमण करता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा अतिशयशाली चैतन्य रूपी तेज सदा आपकी रक्षा करे। माने वो चैतन्य तेज जो अनंत धर्मों से युक्त है, अनंत महिमावंत है, वो हम आप सबकी रक्षा करे और उससे हम अपने आत्म मतलब उस चैतन्य तत्व को समझकर और इस देह की मूर्छा को त्याग कर और उस चैतन्य की रुचि और उसमें अपनापन और उसमें स्थिर होकर मुक्ति प्राप्त करे। इस प्रकार से वो चैतन्य तेज अपनी रक्षा करे। अहो आश्चर्य, आत्मा कर्म बंधन से सहित होने पर भी उससे रहित है। कितना बड़ा आश्चर्य! यद्यपि कर्मों से बंधा हुआ है फिर भी उससे रहित है। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? बताते हैं। पढ़िए अनिता जी। आज प्रीति जी नहीं आए आज? हाँ। कर्म बंध कलितोप्य बंधनो राग द्वेष मलिनोऽपि निर्मलः देहवानपि च देहवर्जितः चित्रमेतदखिलं चिदात्मनः। बहुत बढ़िया। बढ़िया अनिता जी। बंधा कर्म से किंतु अबंधक राग द्वेष युत पर निर्मल देही है पर देह रहित यह आत्मस्वरूप अहो आश्चर्य। कर्म बंध कलितो अपि अबंधनो, कर्म बंध से कलित होकर भी अबंधन है। क्या? कर्म बंध से कीलित है तो भी अबंधक है, कर्मों से बंधा हुआ होकर भी अबंधक है। राग द्वेष मलिनो अपि निर्मला, राग द्वेष से मलिन होकर भी निर्मल है। देवान अपि च देह वर्जिता, देवान होते हुए भी देह से वर्जित है, रहित है। चित्रम एतत् अखिलम, चित्रम माने ऐसा आश्चर्य, एतत् अखिलम ये सब संपूर्ण आश्चर्य रूप चिदात्मना, चिदात्मक है माने चिदात्मन ऐसा आश्चर्यकारी है, अखिल रूप से चैतन्य स्वरूप ऐसा अखिल आश्चर्यकारी है। देखो पढ़ते इसका अर्थ।
पढ़िए बिंदु जी। आत्मा कर्म बंधन से सहित होकर भी कर्म बंधन से रहित है, राग द्वेष से मलिन होने पर भी निर्मल है और देह सहित होने पर भी देह रहित है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप आश्चर्यकारी है। हाँ गजब है। मतलब अब देखो कैसा दिखता है और है कैसा। कर्म बंधन से सहित दिखता है लेकिन कर्म बंधन से रहित उसका स्वरूप है। राग द्वेष से मलिन दिखता है लेकिन निर्मल है, देह सहित दिखता है लेकिन देह रहित है। ऐसा आत्मा का स्वरूप आश्चर्यकारी है। जो दिखता है ऐसा नहीं। अब लोगों को क्या दिखता है? देहवान, देह युक्त दिखते हैं ना, लेकिन हम देह से रहित है। देह में बिल्कुल, देह बिल्कुल कोई वस्तु ही अलग है। हम देह है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उससे। और दिखता लोगों को यही है कि ये देह है, और जबकि अपना देह से कोई लेना देना नहीं है। दिखता ये कि ये राग द्वेष से युक्त हो रहे हैं, कर्म इनके कितने राग द्वेष, जबकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञानानंदमयी है। क्या राग द्वेष से युक्त आत्मा भी ज्ञानानंदमयी है? देखो, जिसने विभाव में स्वभाव देखा, कोई आदमी कितना ही कलुषित हो, कितना ही मतलब कसाई हो, कितना ही पाप से युक्त हो, सब हो, और उसमें भी उसके भगवत स्वरूप को देख लेना, उसके भगवान पने को देखना, उसको स्वभाव दृष्टि से देखना, ये महापुरुषों की दृष्टि होती है। यहाँ तो अपन कैसा हो रहा है, मेरे पास मत फटकना, ऐसा है, नरक जाएगा, निगोद जाएगा, हिरेन जाएगा। अरे उसको भी भगवान आत्मा देखना, ये तो महादृष्टि और क्या है। नहीं तो क्या ये दृष्टि बहुत विरले महापुरुषों को होती है। बाकी तो क्या है, यहाँ तो सब एक दूसरे को लठ लेके चालू हो जाते हैं अपन, जबकि लठ देखने की नहीं, यहाँ तो हर एक आत्मा में परमात्मा स्वरूप देखना, उसमें भी ये देखना कि इसके अंदर भी आत्मा का स्वभाव तो इसका भी ज्ञानानंदमय है, निर्मल है, कर्म बंधन से रहित है, अभी वर्तमान में पर्याय में भूला हुआ है। क्या करे बेचारा, क्या जबरदस्ती अपनी भूला हुआ है, इसलिए भूल के कारण ये सब काम कर रहा है। हम भी भूले हुए थे कभी, हम भी भ्रम में अनेक विचित्र विचित्र काम करते थे। क्या लोगों को अपने को भूला हुआ भगवान देखना चाहिए, और ये पर्याय में भी भूला, एक समय की पर्याय में भूला हुआ है, अगले ही समय यदि अपने को पहचाने तो भगवान बन सकता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति तो विद्यमान है ही। किस पे क्रोध करें और किस पे अपन जो है ये कहें कि ऐसा है, जो आज ऐसा है कल कैसा हो जाता है, नहीं होता। संसार का स्वरूप ही बड़ा विचित्र है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति तो सदा मौजूद है। जब जो आत्मा जिस समय पुरुषार्थ करे वो परमात्मा बन सकता है। किस पे हम क्रोध करें और किस पे हम किसको हीन माने, किसको गलत माने, स्वभाव से तो सब आत्मा परमात्मा है। जब हम सबको स्वभाव से परमात्मा देखने लग जाएंगे ना जिस दिन, तो हमको कोई भी व्यक्ति, हमें कोई अपराधी नहीं दिखे। माने हमको हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब आत्मा परमात्मा है, और ये बात जिसको स्वीकार नहीं हो रही है, हमको वो ही दुष्ट दिख रहा है। भला मैंने हम खुद को ही नहीं समझा पाए कि सब आत्मा परमात्मा। मैंने जो ये बात नहीं मानेगा वो हम उसको काफिर की भांति जीने नहीं देंगे। अरे तुम क्या बात नहीं मानेगा कि जो सबको परमात्मा नहीं मानेगा, तो तुम खुद ही मान लो ना। है तुम्हारी खुद की दृष्टि अभी ऐसी नहीं हुई, तुम्हारी खुद की दृष्टि माने तुम जो बात है उस बात को जो नहीं मानता है, तुम उसको ही परमात्मा नहीं देख पा रहे हो, तो क्या परमात्मा की दृष्टि होगी? क्या ये जो बात स्वीकार नहीं करेगा वो विरोधी है? कौन होता है विरोध? है वो बात स्वीकार करे नहीं करे, हमें तो उसका परमात्मा स्वरूप दिखना चाहिए, लेकिन हम तो इस परमात्मा स्वरूप की बात को नहीं स्वीकार करने पर भी सामने वाले में दानवपना देखने लग जाते। बोलो मैंने परमात्मा बनने की बात पे भी झगड़े हो जाएंगे हमारे। क्या ये कैसे नहीं मान रहे हैं परमात्मा, और दूसरा के ये कैसे कह रहे हैं परमात्मा हूं मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ,
और वो क्या ये कैसे नहीं मानेगा अपने आप को भगवान, हम इसको भगवान बनवा के रहेंगे, क्या पागलपंती है। एक अपने को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है और एक को भगवान मनवाने की अड़ी पड़ी है, तो तुमको क्यों अड़ी पड़ी है? नहीं माने तो नहीं माने, नहीं माने तो मत मानो, भगवान तो भगवान ही रहेगा, जो स्वभाव है स्वभाव ही रहेगा। कोई माने तो उसका लाभ, नहीं माने तो नहीं मान लाभ होगा उसका क्या। और कोई ये पकड़ ले नहीं मैं तो अपने आप को भगवान मानूंगा ही नहीं, मत मान भाई, तेरे को नहीं मानना है, तू नहीं भी मानेगा तो भी तेरा जो स्वरूप है वो तो ही नहीं बदल जाएगा। तो अपने यहाँ लिख ले, आई एम नॉट गॉड, मैं परमात्मा स्वरूप नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूप नहीं हूँ। तो मान ले, तू जड़ मान ले अपने को, तो भी तू जड़ नहीं होएगा, तू परमात्मा ही रहेगा क्या। तू कितना ही कुछ कर ले क्या, जैसे कोई आदमी मनुष्य है और वो कितना ही कुछ कर ले, समझ लो अपने यहाँ पे सींग लगा ले यूं और मुंह ऐसा बना के आ जाए, तो भी अपन कहेंगे तू कितना ही कुछ कर ले, लेकिन तू तो आदमी ही रहेगा। गधा बनने की कोशिश कर ले लेकिन गधा बन ही नहीं सकता है। क्या है, स्वरूप ही ऐसा है तेरा, तू आत्म स्वरूप है। तू माने तो तेरा लाभ है, नहीं माने तो तेरा तेरा खुद का लाभ नहीं। तो ये है तो आत्म स्वरूप, क्या आत्मा का अद्भुत स्वरूप है। धर्म की बात इतनी गंभीर, अर्थमयी, सरस, क्या आनंद प्रदायक है कि वाका तो एक एक चीज अमृत है। अमृत तो लूटने के लिए होता है, अमृत पे कोई वो नहीं होती डिस्कशन, और अमृत कोई लड़ाई झगड़े की नहीं है। लड़ाई झगड़े तो धंधे पानी में करो ना, वहां बहुत जगह है। धर्म तो ही नहीं इसके लिए, धर्म तो अपन कुछ काल अपने शांति पाने के लिए आए, शांति का रस स्वादन करो, क्या करो। लेकिन अब ये सब पंचम पंचम एक ही शब्द है इसके लिए, पंचम काल है भैया। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे अपन। मैं कुछ